ओके, नाउ सॉल्व द इक्वेशन। सो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। नाउ 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, उसके लिए उसका फैक्टराइजेशन करते थे। फैक्टराइजेशन में अगर फैक्टराइज नहीं होता है तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती थी तो आप 2 रूट्स लिखते थे, अल्फा एंड बीटा। अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, एंड दूसरा रूट लिखते थे माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सो डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते थे, लेकिन उस टाइम जब आप d लेस देन 0 आता था तो आप ऐसा लिखते थे कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे इक्वेशंस का रूट एग्जिस्ट होगा, वो जो रूट मिलेगा वो आपको कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स रूट। रियल रूट नहीं मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे, मींस इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। इन रियलिटी इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज जस्ट इमेजिनेशन। ओके, सी फर्स्ट इक्वेशन, x square plus 3 is equal to 0। अगर मैं 3 को राइट साइड में लिखूंगा तो x square is equal to -3 होगा। इन रियलिटी स्क्वायर की वैल्यू माइनस कभी नहीं आती, लेकिन आफ्टर कॉम्प्लेक्स नंबर हमको पता है कि स्क्वायर की वैल्यू माइनस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? आई स्क्वायर का यूज करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -3 को 3 इंटू -1 लिख सकते हैं और -1 की जगह पर हम आई स्क्वायर लिख देंगे। तो 3 इंटू -1 की जगह पर क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3i स्क्वायर। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू इधर प्लस आएगी या तो माइनस आएगी। सो हम लिखेंगे प्लस और माइनस, 3 का रूट 3 और i स्क्वायर का रूट i। तो जब i के फॉर्म में रूट मिलता है तो उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी रूट या तो कॉम्प्लेक्स रूट्स। देयरफॉर यहां पर आपको जो रूट्स मिले वो कॉम्प्लेक्स रूट्स मिले। कौन से? +√3i एंड -√3i। क्लियर? ओके, अनदर एग्जांपल, 2x² + x + 1 = 0। जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में करते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है तो कांस्टेंट टर्म और x² के कोफिशिएंट का यूज करके मिडिल टर्म हम सेट करते थे। तो 1 and 2, 1 into 2 को डिवाइड करके हमको 1x लाना है। तो 2 1s are 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1x आएगा, मींस 2x - 1x लिखेंगे तो 1x आएगा। लेकिन वो करने के बाद फैक्टराइजेशन में फैक्टर इक्वल नहीं आएंगे, सो उस टाइम प्रॉब्लम होगा। आपको मैं करके दिखाता हूं, देखो कि 2 1s are 2, 2 को डिवाइड करके 1 लाना है तो 2 - 1 1 होता है, हमको 1x चाहिए तो लिखेंगे 2x - 1x मींस x + 1 = 0। लेकिन ऐसा लिखेंगे तो फैक्टराइजेशन करेक्ट नहीं आएगा। कैसे? कि फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2x कॉमन निकलेगा तो बचेगा x + 1। यहां पर माइनस कॉमन निकलेगा, x and 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, मींस -1 कॉमन निकलेगा तो यहां पर बचेगा x, प्लस में से माइनस कॉमन निकल गया तो -1 में से 1 कॉमन निकला तो बचा 1। ओके, यहां पर फैक्टर x + 1 आता था, लेकिन यहां पर फैक्टर x - 1 आता है, तो दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। सो ये फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? ax² + bx + c = 0। अगर फैक्टराइजेशन नहीं होता है तो हम
डी फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो ये इक्वेशन के लिए डी कितना आता है वो हम देखते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 आएगी, b मींस x का कोफिशिएंट तो वो भी 1 आएगा, c मींस कांस्टेंट टर्म। तो चलो b की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू a इंटू 1, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1। क्लियर? सो b की जगह पर 1 रखा, a की जगह पर 2 रखा, c की जगह पर 1 रखा। सो d की वैल्यू आई -7 विच इज लेस देन 0। सो हम लिखेंगे कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन वो रूट्स कौन से? रियल। सो रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब जब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होता है तो उस टाइम कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट होगा। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट। ओके, अब वो कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला है -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ -d इंटू i अपॉन 2a। वन बाय वन हम वैल्यू रखेंगे। तो b मींस x का कोफिशिएंट कितना है? 1, d कितना मिला? -7। अब अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आता है इसलिए हमने -d लिखा है, तो -d की वैल्यू -7, तो माइनस ऑफ -7 +7 हो जाएगा। 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 इंटू 2 4। तो रूट्स हो गए -1 प्लस और माइनस √7i अपॉन 4। रूट्स i के फॉर्म में आता है तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स रूट्स। इज इट क्लियर? सो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन नहीं होता है तो उस टाइम हम d फाइंड करते हैं। अब d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स कैसे फाइंड करने के वो हमको पता है कि -b प्लस और माइनस अंडर रूट d इन -b प्लस और माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। लेकिन अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो हम 10th स्टैंडर्ड में लिखते थे कि रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मींस रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो कौन से रूट थे? रियल रूट। तो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन अब कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे हैं तो उस टाइम कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट होगा, मींस रूट्स i के फॉर्म में आएंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ -d इंटू i अपॉन 2a। तो वैल्यू रख देंगे a b d उसकी वैल्यू। सो रूट्स आएंगे -1 प्लस और माइनस √7 इंटू i अपॉन 4। प्लस और माइनस एक बार प्लस लेंगे तो आपको फर्स्ट रूट मिलेगा जो आप अल्फा के फॉर्म में बोलते थे, और माइनस लेंगे तो दूसरा रूट मिलेगा जो आप बीटा बोलते थे। क्लियर? ओके। सिमिलरली यहां पर एक इक्वेशन है x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसका फैक्टराइजेशन करना है तो x² का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म उसका यूज करके हम x वाला टर्म सेट करेंगे। तो x² का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म 9, तो 1 इंटू 9 को डिवाइड करके 3 लाना है। तो 9 को डिवाइड करके 3 नहीं आएगा, ट्राई करके देखिए आप, नहीं आएगा बराबर। तो हम क्या करेंगे कि जब फैक्टराइजेशन नहीं होता है तो हम d फाइंड करते हैं। d फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। अच्छा, a b एंड c कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू मिलेगी 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू, a मीन्स x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, c मीन्स कांस्टेंट टर्म कितना है 9, कांस्टेंट टर्म मीन्स विदाउट x वाला टर्म, 9 माइनस 9 4 जा 36, चलो 9 माइनस 36 कितना आएगा माइनस 27 एंड इट इज लेस देन 0, सो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे। तो कौन से रूट एग्जिस्ट होंगे, इमेजिनरी रूट मींस कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट होंगे। ओके, कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड करना है ना। वन थिंग रिमेंबर, रूट मींस आपका इक्वेशन अगर x के फॉर्म में है तो जो x की वैल्यू आएगी इट इज कॉल्ड रूट। ओके, सो रूट मींस x। कॉम्प्लेक्स रूट के लिए फॉर्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस डी इंटू आई अपॉन 2a। चलो वैल्यू 1 बाई 1 रखेंगे। b की वैल्यू क्या है 3, तो माइनस b मीन्स माइनस 3, d की वैल्यू है माइनस 27, तो माइनस ऑफ माइनस 27 प्लस 27 i अपॉन 2 इंटू a, a मीन्स x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 2 इंटू 1 इट इज 2। 27 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो 27, तो उसको 9 3 जा 27 बोल सकते हैं। 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा और 3 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, तो 27 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 रूट 3। ओके, चलो अब इसको आगे सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं, 3 कॉमन निकाल सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो ये जो रूट्स मिले आपको कॉम्प्लेक्स रूट मिले, तो जब रियल रूट्स नहीं मिलेंगे तो उस टाइम आपको इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। ओके, सो अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं होता है उस टाइम d फाइंड करते हैं। अगर d लेस देन 0 आता है तो भी रूट्स हम फाइंड करेंगे, लेकिन वो जो रूट्स आएंगे वो होंगे इमेजिनरी रूट्स। इज इट क्लियर?